Hello everyone. Today we start with our poem, which is the song 36 from Gitanjali. This poem is written by the author, the poet, and the novelist Rabindranath Tagore. अबाउट द पोइट देखो यहाँ है कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, बॉर्न हुए थे 1861 में और 1941 तक उनका लाइफ स्पैन रहा. जो अबाउट द पोइट है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है उसमें हमें लिखना होता है कि पोएम किस बारे में और किसने लिखी है, पोइट के बारे में थोड़ा बताना होता है. देखो इज वन ऑफ द बेस्ट नोन इंडियन राइटर्स था हु रोट बोथ इन हिज मदर लैंग्वेज में लिखी है, बांग्ला है जो उनकी मदर लैंग्वेज, और इन इंग्लिश में भी लिखा है. ही वॉज देखो पोइट है, वो प्ले राइट है, नॉवलिस्ट है, पेंटर, एजुकेटर एंड म्यूजिशियन. ही ट्रांसलेटेड अ कलेक्शन ऑफ हिज ओन पोएम्स गीतांजलि एंड ऑफरिंग्स ऑफ सॉन्ग्स विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1912 में पब्लिश हुई है. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. अब पोएम किस बारे में है? पोएम जो बेसिक थीम है पोएम की वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. देखो हम आज हमारे पास मटेरियल थिंग्स होती हैं, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ होता है हमारे पास, पर हम अंदर से इतने वीक होते हैं कि खुशी में तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दुख में हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. तो ये जो पोएम है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि बेसिकली किस आइडिया पे डील करती है कि हम इंसान को एवरी सिचुएशन में सेम रहना चाहिए, चाहे उसके पास दुख हो चाहे सुख हो, उसको सेम सिचुएशंस में सेम रहना चाहिए, अपना टेम्परामेंट सेम रखना चाहिए, और जो उसके पास वेल्थ होती है वो पुअर्स की हेल्प में लगानी चाहिए. इस पोएम का बेसिक थीम यही है. देखो इन दिस पोएम द पोएट प्रेज दैट द रूट्स ऑफ वीकनेस विच एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन हिम एंड एवरलास्टिंग. कौन है वो? ऑलमाइटी एवरलास्टिंग ऑल इनकम्पासिंग लव ऑफ द सुप्रीम बीइंग इज रिमूव्ड. मतलब कि जो चीज़ बीच में चीज़ें आ रही हैं भगवान के बीच में और उसके बीच में, दोनों का पाथ में जाने के बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी रिमूव हो जाए. स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं. ही प्रेज दैट ही मे बी इतना वो स्ट्रॉन्ग बन जाए तो वो एक्सेप्ट करे देखो जॉयज और सोरो को इन द सेम वे, टू हैव द बिग हार्टेडनेस, टू सर्व पीपल विद लव, नेवर टू स्क्रॉन द पुअर एंड टू राइज अबव ऑल पेटीनेस. मतलब कि जो डेली ट्राइफल्स होती हैं इन सबसे ऊपर उठ के वो एकदम सेम सिचुएशंस में रहे. उसके लिए ये ना हो कि खुशी में तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है. ही बस मी अ सेम इंडिविजुअल इन एवरी सिचुएशन. ही प्रेज टू द गॉड फॉर दिस स्पिरिचुअल वेलबींग एंड द स्पिरिचुअल वीकनेस को रिमूव करना चाहता है जो भगवान जी और उसके बीच में आ रही हैं. देखो अब पोएम को डिस्कस करते हैं. दिस इज माई प्रेयर to Thee, my Lord, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrow. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles, and give me the strength to surrender my strength to Thy will with love. देखो क्या है, वो कहते हैं मुझे को इतनी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए जो मैं जॉयज और सोरो के इक्वल फेस करूँ, ठीक है, बियर करूँ. स्ट्रेंथ उसे इतनी मिलनी चाहिए कि वो अपना जो प्यार है लोगों में कैसे बांटे, उनकी सर्विस करके, फ्रूटफुल इन सर्विस में गरीबों की सेवा करे, वो कभी अमीरों के आगे ना झुके. गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसऑन द पुअर को कभी वो दुखाए ना उनका दिल, और नेवर बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट, मतलब कि जो अमीर है उनके सामने वो कभी उसे झुकना ना पड़े. गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड, मतलब कि मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि मैं अपना दिमाग, ये रोज़ के जो डेली ट्राइफल रोज़ के झगड़े होते हैं, दिमाग का टेंशन, इन सबसे सब उठ जाऊँ ऊपर मैं. एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर, अपना सब कुछ सरेंडर कर दूँ मैं ऑलमाइटी के लिए. ऑलमाइटी कौन है? यहाँ हमारे भगवान है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं इस पोएम में. अब देखो क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो पोएम में पूछे जाएंगे आपको 2 to 5 सेंटेंस में लिखने हैं. देखो पहला क्वेश्चन है लुक एट द लाइन स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्योरी. कौन सी इमेजेस, जैसे हम डिफरेंट इमेजेस होती हैं इंग्लिश लिटरेरी में, हमारे पास लिटरेचर में, तो कह रहे व्हाट इमेज डज दिस लाइन शोज. ये जो स्ट्राइक एंड द रूट ऑफ पेन्योरी, कौन सी हमारे को ये जो लाइन है कौन सी इमेज इंग्लिश की शो कर रहे हैं. अब ये सेकंड क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ पोइट्री डज द पोइट रेफर टू. जो पोइट्री है वो पोइट कहाँ रेफर कर रहा है उसे. एक्सप्लेन हाउ लव कुड बिकम फ्रूटफुल इन सर्विस, मतलब कैसे लव बन जाएगा फ्रूटफुल इन सर्विस में.
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट आर द ओनली 2 थिंग्स दैट द पोएट डज नॉट विश टू डू, वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो पोएट नहीं करना चाहता। क्वेश्चन 5 है द पोएट विशेस टू रेज हिज माइंड अबव डेली ट्राइफल्स, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू डेली ट्राइफल्स क्या होते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डू यू थिंक द पोएट इज प्रेइंग फॉर, मतलब किस स्ट्रेंथ की वो बात कर रहा है। ये क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। देखो ये उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 to 20 लाइन्स में लिखने होते हैं। जैसे व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर स्ट्रेंथ, हाउ डज ही विश टू यूज इट, डिस्क्राइब हाउ द पोएट विशेस टू यूज हिज स्ट्रेंथ फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अदर्स के लिए, एंड प्रेज द एवोल्यूशन ऑफ द पोएट थ्रू द प्रेयर, की एवोल्यूशन पोएट का बताओ थ्रू द प्रेयर कैसा था। और ये तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी नॉट यूजफुल। देखो अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे कि किस तरीके से हमने इसे अटैम्प्ट करना है। जैसे ये है लुक एट द लाइन स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्योरी, व्हाट इमेज डज दिस लाइन सजेस्ट। देखो आपने आंसर लिखा दिस लाइन क्रिएट्स द इमेज ऑफ अ वुड कटर हिटिंग हार्ड एट द रूट ऑफ अ ट्री, कि एक वुड कटर है वो रूट पे वार कर रहा है ट्री की। द ट्री हेयर इज द ट्री ऑफ पॉवर्टी, ट्री क्या है, पॉवर्टी है। इट इज द पॉवर्टी ऑफ द हार्ट ऑफ द सोल, मतलब किसकी चीज की गरीब है, दिल का गरीब है बंदा। द पोइट वांट्स दिस टू बी टेकन आउट फ्रॉम द रूट, कहता है वो उसे हटाना देना चाहता है। जैसे एक पेड़ है, देखो वो कह रहा है एक पेड़ है और ये रूट्स है, रूट्स पे क्या है, जो वुड कटर है, लाइन्स क्रिएट वुड कटर की रूट्स पे क्या है, पॉवर्टी है। कौन सी पॉवर्टी है ये, दिल की गरीबी है, पॉवर्टी ऑफ द हार्ट ऑफ द सोल। द पोइट वांट्स टू टेकन आउट फ्रॉम द रूट, मतलब कि वो कह रहा है इन रूट से हटाना चाहता है पोइट इस गरीबी को। सो ही प्रेज टू द गॉड टू स्ट्राइक हार्ड, कितनी जोर के मारे एट द रूट ऑफ दिस ट्री, मतलब कि स्ट्राइक कर दो। ये पंक्ति लक्कड़हारे की हिंदी में बता दिया, इसको आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। अब देखो सेकंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पॉवर्टी डज द पोइट रेफर टू, मतलब किस टाइप की पॉवर्टी पोइट रेफर कर रहा है। इट इज द पॉवर्टी ऑफ द सोल ऑफ और हर्ट विच द पोइट रेफर्स टू, किस चीज की गरीबी की बात करता है वो, सोल की और हर्ट की। बाय पॉवर्टी ही मीन द वीकनेस ऑफ द स्पिरिट, मतलब कि वो आत्मा की कमजोरी की बात कर रहा है। पॉवर्टी का मतलब क्या है यहाँ, वीकनेस ऑफ द स्पिरिट, क्योंकि उसकी आत्मा कमजोर है। ही वांट्स टू बी हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, उसका इतना मजबूत दिल हो, सो दैट ही कैन सर्व द पीपल विद नो फियर, कि वो लोगों की सेवा करे बिना डर के, फ्रॉम एनी क्वार्टर। ही वांट्स टू बी स्ट्रॉन्ग हार्टेड सो दैट ही कैन बियर हिज जॉयज एंड सोरो विद इक्वानिटी, मतलब इक्वालिटी के मतलब कि बराबरी में दे रखे वो अपने जॉयज और सोरोस को। ये नहीं कि खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, मतलब इन एवरी सिचुएशन ही वाज जस्ट वांट्स टू बी एन इक्वल प्लेटफॉर्म पे रहना चाहता है वो। अब उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ लव कुड बिकम फ्रूटफुल इन सर्विस, मतलब कि लव कैसे फ्रूटफुल हो जाएगा सर्विस में। देखो लव इज द फर्स्ट रेक्विजिट इन सर्विस, जब आपके अंदर प्यार भाव नहीं होगा, जब आपके अंदर दया नहीं होगी, तो आप दूसरे की सेवा कैसे कर पाओगे। तो लव क्या है, प्री रेक्विजिट, मतलब कि पहली ज़रूरी चीज़ है। विदाउट लव देयर कैन बी नो सर्विस वर्थ द नेम, मतलब कि बिना प्यार के कोई सर्विस, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। सर्विस कैन बी फ्रूटफुल ओनली इफ इट डन विद द स्पिरिट ऑफ लव, सेवा जब ही होगी ना जब हम कहते हैं हम ये सेवा कर रहे हैं। अब जब आपके दिल में प्रेम है, दया की भावना है, तो आप जब भी करोगे ना, अच्छे दिल से करोगे ना, तो कह रहे सर्विस जब भी फ्रूटफुल होगी जब डन होगी स्पिरिट ऑफ लव। इफ देयर इज नो लव, अगर कोई प्यार नहीं है, सर्विस बिकम हॉलो रिचुअल, एक रिचुअल बन जाएगा, सिंपल एक प्रथा है कि बस खोखली रस्म सी बन जाएगी कि हमने काम करना। अगर मैंने ये कहा कि यार 10 लोगों को आज पानी पिलाना है, मैं सुबह उठी फटाफट, मैंने कहा यार इन्हें पानी पिलाना पड़ेगा, मैंने सब फटाफट बॉटल्स को फिल करा और जाके उन्हें रख दी कि ले लो भाई 10 लोग। और अगर मेरे दिल में प्रेम भाव है तो मैं सुबह उठूंगी, मैं इतनी खुश होंगी दिल से कि मैं वाटर बॉटल से लेके जा रही हूँ, मैं उन्हें वाटर बॉटल खोल के दूंगी कि आप पियो, ठीक है, उनसे पूछूंगी उनको हाल चल गए, तो क्या है ये फ्रूटफुल रहेगी सर्विस, ये कोई रिचुअल नहीं रहेगा। देखो इट कांट ब्रिंग द डिजायर्ड कंफर्ट टू द सफरर, ये पीड़ितों को वांछित सुख नहीं दे पाती है अगर हमारे अंदर से लव ना हो। अब देखो व्हाट आर द ओनली 2 थिंग्स दैट द पोएट डज नॉट विश टू डू, वो देख ऐसी कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जो पोएट नहीं करना चाहता। द पोएट डज नॉट वांट टू डिसोन द पुअर, मतलब कि वो उनसे संबंध नहीं तोड़ना चाहता पोएट। ही वॉन्ट्स टू लीव अमंग देम, उनके साथ रहना चाहता है, वर्क फॉर उनके लिए काम करना चाहता है। द अदर थिंग, पहली चीज़ तो ये होगी वो गरीबों को डिसोन नहीं करना। तो दूसरी चीज़ क्या, ही डज नॉट वांट टू डू, वो अपने घुटने किनके आगे नहीं जोड़ना चाहता, किनके आगे नहीं टेकना चाहता, वो अपने घुटने अमीरों के आगे। ही डज नॉट लाइक
द रिच हु आर रूड इन देयर बिहेवियर, जो रूड होते हैं. द पोइट डज नॉट वांट टू बो टू देयर स्ट्रेंथ, वो उनकी ताकत के आगे झुकना नहीं चाहता, उन अमीरों की ताकत के आगे जो रूड होते हैं. ही वॉन्ट्स टू लिव इन सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना चाहता है. वो मेन बात ये है, गरीबों की सेवा करना चाहता है और अमीरों के आगे झुकना नहीं चाहता और सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना चाहता है. दो चीज़ें हैं जो वो नहीं करना चाहता. ठीक है. द पोइट विशेस टू रेज हिज माइंड अबाउट डेली ट्राइफल. अब यहाँ वो कहते हैं कि डेली ट्राइफल्स क्या, देखो मेनी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं. डेली ट्राइफल रोज के झंझट. देखो देयर आर मैनी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट कीप हैपनिंग इन अ डेली लाइफ. फॉर एग्जाम्पल वी फील इरिटेटिव एंड ओवर सम एक्शन ऑफ नेबर. अब इस पड़ोसी ने यहाँ कुछ गिरा दिया, हम चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं. वी टेल पिटी लाइज, छोटे छोटे झूठ बोलते हैं. वी फील जेलस ऑफ अदर, दूसरे चिढ़ना, जेलस होना. वी बिकम वेरी टची अबाउट आर फूड, मतलब कि टची होना अपने, हम भोजन, अपने कपड़ों, अन्य चीज़ों के लिए जरूरत से ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं. ठीक है. द पोइट वांट्स टू राइज अबव ऑल सच पिटी थिंग्स, से ऊपर उठना चाहता है वो. वट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डू यू थिंक द पोइट इज प्रेइंग फॉर, मतलब कि वो किस तरह की स्ट्रेंथ की बात कर रहा है पोइट. द पोइट वांट्स टू बियर हिज जॉयज एंड सॉरोज विद इक्वालिटी. ही वांट्स टू मेक हिज लव फ्रूटफुल बनाना चाहता है वो. ही डज नॉट वांट टू डिसऑन द पुअर, मतलब गरीबों से संबंध नहीं तोड़ना चाहता वो, मतलब अपने घुटने वो अमीरों का आगे टेकना नहीं चाहता. ही वांट्स टू रेज हिज माइंड डेली ट्राइफल्स. क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारी पोएम कवर हो जाती है. ही वॉन्ट्स टू रेज हिज माइंड अबाउट डेली ट्राइफल्स हो गए. ही वॉन्ट्स टू बो टू द विल ऑफ गॉड, वो भगवान के आगे झुकना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है. पोइट प्रेज फॉर स्ट्रेंथ टू डू ऑल दिस थिंग, वो प्रे करता है इन सब चीज़ों के लिए भगवान से कि मैं कर सकूं. अब देखो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन फॉर जनरल स्टडीज. देखो इस क्वेश्चन में वो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई डज द पोइट प्रे फॉर स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ की जरूरत क्यों है, कौन सी स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हार्ट की मजबूती की स्ट्रेंथ, वो क्यों मांग रहा है, वो क्या करेगा स्ट्रेंथ को लेके. आंसर देखो क्या लिखना है. द पोइट वांट्स टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स करेगा. ही वांट्स टू बियर हिज जॉयज एंड सोरो विद इक्वलिटी. ही वांट्स टू सर्व द पुअर इन ऑल लव. ही डजंट वांट टू डिसऑन द पुअर, वो अलग नहीं होना चाहता पुअर से. ही डज नॉट वांट टू बैंड हिज, वो अमीरों का आगे झुकना नहीं चाहता. ही डज नॉट वांट टू इंडल्ज इन डेली ट्राइफल, रोज के झंझटबाजी में वो इंडल्ज नहीं होना चाहता. ही वांट टू रेज हिज माइंड अबव द दीज ट्राइफल्स एंड ही वांट्स टू बो टू गॉड्स विल इन लव, मतलब कि भगवान की इच्छा के आगे झुकना चाहता है. इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग, इन सब कामों को करने के लिए द पोइट प्रे फॉर स्ट्रेंथ टू गॉड, मतलब कि भगवान से जब वो शक्ति मांग रहा है. ही वांट टू यूज दिस स्ट्रेंथ इन द सर्विस ऑफ द पुअर, पुअर की सर्विस में लगाना चाहता है वो. द पोइट आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ कम्प्लीटली विद द पुअर, के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि वो भी उनके जैसा ही है. ही वांट्स टू लिव लाइफ अमंग दैम, उनके साथ अपना जीवन व्यापन करना चाहता है, पुअर्स की सेवा करना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, उनके लिए काम करना चाहता है. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन है, वो कहते हैं डिस्क्राइब हाउ द पोइट विशेस टू यूज हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अदर्स, मतलब कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कैसे उसकी स्ट्रेंथ हेल्प करेगी और कैसे दूसरों की इम्प्रूवमेंट के लिए. देखो द पोइट वांट्स टू बी एबल टू बियर, अपने लिए देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करना, जॉय एंड सोरो को इक्वालिटी के साथ. ही वांट्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कम्प्लीटली विद पुअर्स को आइडेंटिफाई करना चाहता है, वो उनके साथ रहना चाहता है, उनके लिए काम करना चाहता है. सेम है, वही चीज़ है, घुमा के पूछिए. बट ही नोज दैट सर्विस विदाउट लव, वो प्यार के बिना सर्विस करनी वो एक रिचुअल है. ही कांट बी फ्रूटफुल, सो ही वांट टू सर्व ऑल द पीपल को कैसे प्यार से सर्व करना चाहता है, उनकी सर्विस सेवा भाव से उनकी सेवा करना चाहता है. बट ही डज नॉट वांट टू बैंड हिज नीज, वो अमीरों को आगे झुकना नहीं चाहता, वो डेली के झंझटबाजी में नहीं उलझना चाहता, वो अपने आप को फ्री रखना चाहता है इन सब चीज़ों से. ही वांट्स टू रेज हिज माइंड अबव द, ही डज द पोइट वांट टू, इसलिए वो पोइट इस स्ट्रेंथ को मांग रहा है गॉड से, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए और दूसरों की इम्प्रूवमेंट के लिए भी. एंड ही नो दैट इट इज़ अ ओनली गॉड, और ये भी जानता है वो कि ये सिर्फ भगवान ही है, दैट कैन गिवन हिम द स्ट्रेंथ टू डू ऑल दिस, कि भाई ये भगवान ही है जो उसे ये सब काम करने की शक्ति देंगे. सो ही प्रेज टू गॉड फॉर द स्ट्रेंथ दैट ही नीड्स. अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन है ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द पोइट थ्रू प्रेयर. इसमें वो हम पोइट का कैसे एवोल्यूशन मांगते हैं कि कैसे उसके अंदर ड्रास्टिक क्या से चेंज आया. देखो द पोइट फील्स दैट ही इज़ नॉट इनफ, अभी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. वो पोइट कह रहा है कि अभी उसका जो हार्ट और जो उसकी आत्मा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है. बट ही हैज सेट हिज हार्ट अपॉन डूइंग मैनी बिग टास्क, मतलब उसने अपना दिल लगा लिया है कि ये इन सब
बड़ी चीज़ें मैंने करनी है। ही वांट टू राइज अबव ऑल द डेली ट्राइफल्स ऑफ लाइफ, मतलब कि रिपीटेशन है देखो सारे। ही वांट्स टू बियर, वो सुख दुख को बियर करना चाहता है इक्वालिटी के साथ। वो गरीबों की सेवा करना चाहता है। वो चाहता है कि सर्विस तो करे, वह बिना प्यार की सर्विस अगर वो कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है बिना दया भाव और बिना प्रेम भाव से, वो फ्रूटफुल नहीं है, बस एक रिचुअल ही होगा। सो वो चाहता है कि वो पुअर्स की, गरीबों की सेवा करे प्यार से। वो अपने आप को उनके अंदर मानता है, गरीबों के अंदर। ही डज नॉट वांट टू डिसोन दैम, वो उनसे अलग नहीं होना चाहता, वो उनके साथ रहना चाहता है, उनके लिए काम करना चाहता है। एंड एट द सेम टाइम ही वांट्स टू लिव इन सेल्फ रिस्पेक्ट में भी रहना चाहता है। वो कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेगा, अमीरों के आगे घुटने नहीं टेकना चाहता, वो उनके रूड बिहेवियर के आगे नहीं झुकना चाहता, वो उनकी पावर के आगे नहीं झुकना चाहता। पोइट प्रेज टू गॉड टू गिव हिम स्ट्रेंथ, वो इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि उसको इतनी स्ट्रेंथ दो, उसको इतना उसको मजबूत बना दो कि इन सब चीज़ों को कर सके। दस द पोएम शो, हमें इसलिए पता लगता है पोएम शो करती है द पोइट डीप फेथ है किसके अंदर, भगवान के अंदर उनका डीप फेथ है पोइट का। एंड उसका फर्म रिजॉल्व टू वर्क फॉर हिज ओन इम्प्रूवमेंट, के लिए वो काम करना चाहता है। एंड आल्सो इम्प्रूवमेंट ऑफ अदर्स, अपने लिए वो कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कि लोगों की सेवा करना, उनकी कैसे वो सेवा कर पाएंगे जब उनका दिल मजबूत होगा। तो ये थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये मिसलेनियस टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस करे और शॉर्ट क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट जो आता है एग्जाम में, वो का आप कैसे अटैम्प्ट करोगे। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देखो ऐसे आता है। एक जो पोयम होती है उसके थोड़ी बहुत ही लाइन्स उठा लेते हैं, 3-4 लाइन उठा लेते हैं और उसको बताते हैं कि आपने इसको रेफरेंस टू प्रसंग सहित व्याख्या इसे बोला जाता है मेनली। तो जैसे लिख दिया ना, दिस इज माई प्रेयर टू थाई माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्योरी इन माई हर्ट, गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सोरो। तो आपने पहले लिखना होता है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, ये पोएम कहाँ से ली, ये लाइन देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर्स। तो देखो यहाँ लिखते हैं कि पोएम का ऑथर कौन है, पोएम का नाम क्या है। इसमें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर्स पोएम सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि। इस सॉन्ग में क्या है, द पोइट प्रेज टू गॉड टू ग्रांट हिम अ लार्ज स्ट्रॉन्ग पेशेंट एंड कंपैशनेट हर्ट की मांग कर रहा है वो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में हमने ये नहीं कि पोएम की एक्सप्लेनेशन लिखने बैठ जानी है, नहीं, जो आपसे लाइन्स पूछी है उन्हीं की एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। देखो यहाँ ना, दिस इज माई प्रेयर टू थाई माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्योरी इन माई हर्ट, गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सोरो। तो देखो इन दीज लाइन द पोइट प्रेज टू गॉड टू एंड ऑल पॉवर्टी ऑफ हिज हार्ट। हियर द पोइट डज नॉट टॉक ऑफ एनी मटीरियल पॉवर्टी की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है पॉवर्टी ऑफ हिज फीलिंग्स। ही टॉक्स ऑफ द पॉवर्टी ऑफ करेज एंड फ्रॉटिट्यूड की बात कर रहा है, वो अपनी भावनाओं की बात कर रहा है। मतलब कि आपने जो ये लाइन्स पूछी जाएंगी इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है कि इनका पीछे मतलब क्या है, जब भी आप एक्सप्लेनेशन कर पाओगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ही प्रेज टू गॉड टू गिव हिम अ स्ट्रॉन्ग हार्ट सो दैट ही कैन फेस अपने जॉयज और सोरो इक्वल विद अ काम एंड पेशेंट माइंड के साथ, वो इक्वल सारी सिचुएशन में वो सेम रहे। इन अदर वर्ड ही वांट्स टू बियर हिज जॉयज एंड सोरो विद द सेम इक्वानिमिटी के साथ वो चाहता है। देखो ऐसे ये लाइंस होगी। फिर सेकंड पैसेज, अगर ये वाला पैसेज आ जाता है तो वही चीज़ है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट सेम है, ठीक है। फ्रूटफुल इन सर्विस में कैसे लगाना चाहता है वो, देखो जैसे सेकंड पैसेज है, गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसोन द पुअर और बैंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। देखो ना, ये अब उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। वो इन दीज लाइन द पोइट प्रेज फॉर स्ट्रेंथ सो दैट ही कैन ट्रांसफॉर्म हिज लव फॉर द पुअर इनटू द सर्विस फॉर द पुअर। ही डजंट वांट टू हैव लव फॉर द पुअर मेयरली इन द पैसिव मैनर में नहीं चाहता, वो उनके दिल सच्चे भाव से उनकी सेवा करना चाहता है, वो अपने लव में फ्रूटफुल लाना चाहता है वो। सो ही प्रेज टू गॉड टू ग्रांट हिम स्ट्रेंथ टू मेक हिज लव फ्रूटफुल, इसलिए मांगता है वो। ही वांट्स सम सच स्ट्रेंथ दैट ही नेवर टर्न हिज फे अवे फ्रॉम द पुअर, से अलग ना करे वो। ही वांट्स सच स्ट्रेंथ दैट ही स्टैंड्स बाय द पुअर ऑलवेज, उनके साथ खड़ा रहे। वो स्ट्रॉन्ग और कंपैशनेट हर्ट की डिमांड कर रहा है कि वो उन सब पुअर से कभी अलग ना हो। वो अपने हर्ट की इसलिए स्ट्रॉन्ग मांग रहा है कि वो उन्हें उसे अमीरों के आगे झुकने, अपने घुटने ना टेकने पड़े। इन शॉर्ट ही प्रेज फॉर स्ट्रेंथ टू सर्व द पुअर, वो पुअर्स की सेवा करना चाहता है। एंड टू फेस दोज हु आर रूड एंड अनजस्ट, जो लोग हैं उनको फेस करना चाहता है, ठीक है। ये आगे जैसे अभी ये लास्ट पैसेज है, ये कि लास्ट 3 लाइन जैसे स्टैंजर्स की हैं ये 4, गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्राइफल्स एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर एंड माई स्ट्रेंथ टू थाई विल विद लव के साथ। तो वही रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है जो वो सेम है।
ये लाइंस है रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम, इनसे लिए गए है। पोइट ऑथर का नाम आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में पता होना चाहिए और पोएम का नाम पता होना चाहिए। और इस पोएम का जो मेन थीम है वो 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करा जाता है कि वो भगवान से क्या मांग रहा है, लास्ट स्ट्रॉन्ग कंपैशनेट और पेशेंट हार्ट की मांग कर रहा है। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इन दिस लाइन द पोइट प्रेज टू गॉड टू ग्रांट हिम स्ट्रेंथ, शक्ति मांग रहा सो दैट ही डेली ट्राइफल से ऊपर उठे, वो नैरो माइंडेड ना हो, उसका लार्ज और जनरस हर्ट हो, वो छोटी मोटी चीज़ों में अपना दिमाग और मन वेस्ट नहीं करना चाहता, वो लोगों की सेवा करना चाहता है, भगवान में उसका कंप्लीट फेथ है। वो स्ट्रेंथ भगवान से इसलिए मांगना चाहता है, उसे पता भगवान दे सकते हैं उसे सिर्फ ये स्ट्रेंथ। ही वांट्स टू सरेंडर अपनी होल वेलबिंग, भगवान की इच्छा के आगे वो अपने आप को समर्पित करना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम अ विलिंग सर्वेंट, और भगवान का सेवक बनना चाहता है, कि इच्छुक सेवक बनना चाहता है। एंड टू वट एवर गॉड विल हिम टू डू इन हिज लाइफ, मतलब जो भगवान चाहते हैं उससे करवाना, वो सब कुछ वो करना चाहता है। तो आज हमने पोएम डिस्कस करी है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि। इसके अंदर हमने इसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट डिस्कस करें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करें हमने, और क्या डिस्कस करें, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।